हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम प्रीपोजिशन देख रहे हैं। प्रीपोजिशन में हम पिछले क्लास में देखे थे फोर और सिंस के बारे में देखे थे। फोर का यूज़ और सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम जाने थे साथियों। तो अब हम जा रहे हैं सिंस का प्रयोग चूँकि क्योंकि अर्थ में भी होता है। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? चूँकि और क्योंकि के अर्थ में भी होता है। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? चूँकि के अर्थ में और क्योंकि के अर्थ में। सिंस ही ड्रोव रेकलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। सिंस ही ड्रोव ही टू रेकलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? चूँकि में और क्योंकि में। जैसे सिंस ही ड्रोव ही टू रेकलेसली ही मेट भी टू विथ एन एक्सीडेंट। सिंस, बिकॉज एवं एस का पेयर शो नहीं होता। साथियों याद रखिएगा, सिंस, बिकॉज एवं एस का पेयर शो नहीं होता। सिंस हुआ, बिकॉज हुआ और एस का पेयर क्या होता है? शो नहीं होता। सिंस के साथ शो नहीं लगता है, गलत है। एस के साथ शो नहीं लगता है साथियों। बिकॉज के साथ शो नहीं लगता। जैसे सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। सिंस के साथ शो नहीं लगता, इसीलिए सेंटेंस गलत है। इसलिए होगा सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम होगा और यहाँ पर से शो हट आएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे है कि नोट एज यू नो। क्या है साथियों? एज यू नो, एज यू सो शैल यू रीप। उपयुक्त फ्रेज में एज के स्थान पर के साथ सो का प्रयोग होता है। तो एज के साथ सो का अर्थ है जैसा वैसा निकलता। फोर के लिए, फोर का अर्थ होता है के लिए, तो एज के साथ सो आता है। और फोर का अर्थ क्या होता है साथियों? फोर के लिए, के लिए। द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। किस लिए? तो सेफ्टी के लिए। फोर के का अर्थ क्या होता है साथियों? के लिए। और एस का साथ पेयर क्या बनाता है? सो बनाता है। अब हम अक्रॉस और थ्रू के बारे में डिफरेंस जानते हैं साथियों। अक्रॉस मतलब क्या होता है? एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। जैसे ये दिख रहा है फिगर से, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना अक्रॉस हुआ। जैसे आई स्विम अक्रॉस द रिवर। और थ्रू क्या होता है साथियों? द मैसेज वाज कन्वर्ट टू हिम बाय हिम थ्रू हर। तो के जरिए गुजर कर जाना, इसकी किसकी को गुजर कर जाना, यानी द ट्रेन पास थ्रू टनल। थ्रू मतलब क्या होता है? गुजर कर जाना, के जरिए गुजर कर जाना। अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। अक्रॉस का प्रयोग हम बहुत अर्थ में करते हैं। जैसे में साथियों उस पार यानी ऑन द अपोजिट साइड के लिए भी हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। अक्रॉस को क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड मतलब उस पार के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट। तो दोनों तरफ के लिए भी हम क्रॉस का यूज करते हैं। जैसे एक ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज एन एक्सीडेंट। तो अक्रॉस के बारे में हम जाने कहाँ यूज करते हैं। अगला है कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। जैसे व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। केम अक्रॉस अचानक मुलाकात के सेंस में होता है क्या चीज़ का? तो कम अक्रॉस का। अगला है कि ध्यान रखें कि कम अक्रॉस का अर्थ अचानक मुलाकात होना, अतः कम अक्रॉस के साथ सडनली का प्रयोग न करें। कम अक्रॉस मतलब क्या होता है साथियों? अचानक मुलाकात होना, तो इसलिए इसके साथ सडनली का प्रयोग नहीं होगा। अगला साथियों व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड। एक आई केम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना। अगला कम अक्रॉस के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है साथियों। जैसे आई कम अक्रॉस विथ हिम अक्रॉस, कम अक्रॉस के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आई कम अक्रॉस हिम होगा साथी। आगे देखिए साथी ऑन अपॉन में। ऑन मतलब सतह पर है, सतह पर टच कर रहा है। अपॉन मतलब ऊपर सीधे हो जाता है साथियों। यहाँ दोनों फिगर में देखिए ऑन मतलब सतह पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अपॉन मतलब ऊपर में केवल। अगला साथियों द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ? ऑन द टेबल मतलब कि टेबल से क्या स्पर्श कर रहा है। ऑन का अर्थ है के ऊपर, एक दूसरे के स्पर्श में। और द कैट जम्प्ड अपॉन द राइट। अपॉन का अर्थ है के ऊपर, मोशन में। कैट क्या क्या? जम्प्ड अपॉन द राइट मतलब मोशन में,
मोशन के लिए दर्शाते हैं अपोन का साथियों, के ऊपर होता है। अगला साथी हम देखेंगे ओवर। ओवर का इज बी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड। यहाँ ओवर का अर्थ है के ऊपर, पर स्पर्श में नहीं। ओवर क्या होता है साथियों, के ऊपर, स्पर्श में नहीं। लेकिन जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रेड, यहाँ अपॉन का अर्थ क्या होता है, अपॉन का अर्थ क्या बोले, के ऊपर मोशन में, और ओवर मतलब के ऊपर पर, ऊपर में। ओवर और अपॉन में अंतर देखिएगा। ओवर मतलब हो गया ऊपर में, के ऊपर पर, स्पर्श में नहीं। और अपॉन मतलब होता है जंप कर कर, मतलब कि मोशन में होना चाहिए। अगर किसी वस्तु का, किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, तो चाहे वह टच में हो या नहीं हो, आवरण में हो, तो उसको, जैसे ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, मतलब कि रिवर के ऊपर बनाया गया, ओवर हो गया। पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ओवर। तो ओवर का सेंस देख लें साथियों। अगला हम चलते हैं ओवर और अंडर का प्रयोग समझते हैं। ओवर और अंडर, ओवर मतलब अभी तो बोले जैसे क्या कवर किया हुआ, जैसे ओवर हुआ। अंडर मतलब देखिए फिगर में दिख रहा है, ओवर मतलब कि बॉक्स के ऊपर में, अंडर मतलब नीचे। यानी देयर वाज ए फैन ओवर योर हेड, हेड के ऊपर, सिर के ऊपर है। और एक कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल मतलब टेबल के अंदर, सतह के नीचे हुआ, अंडर द टेबल। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे, यहाँ अंदर के बात हुआ। और ओवर मतलब क्या, ऊपर हो गया साथियों। यहाँ फिगर से आपको समझाने का प्रयास किया गया। अगला इन और इनटू। इन मतलब क्या होगा, अंदर में, बॉक्स के अंदर। इनटू मतलब मोशन में, अंदर घुसना। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, इन का अर्थ है में, के अंदर, जैसे इस बॉक्स के अंदर में। और इनटू द बॉक्स जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ इनटू का अर्थ है के अंदर आता हुआ, मतलब मोशन में, मोशन के साथ आता हुआ। इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता। इंटर के साथ क्या होता है साथियों, इनटू का प्रयोग नहीं होता। ये यहाँ थ्रो के साथ भी इनटू का प्रयोग, इनटू नहीं होगा। एंटर के साथ क्या साथियों, इनटू का प्रयोग नहीं होता। यहाँ थ्रो के साथ भी इनटू नहीं, इन का प्रयोग करें। थ्रो के साथ क्या करें, इन का प्रयोग करते हैं साथियों। जैसे ही एंटर इनटू द रूम, इनटू हटा देंगे, इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। एंटर के साथ क्या साथियों, इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होगा, ही एंटर्ड द रूम, एंटर किया, इनटू नहीं करना चाहिए। और थ्रो के साथ इनटू नहीं होता साथियों, इन होता है। जैसे ही थ्रो द बॉल इनटू द वेल, नहीं, इन द वेल। थ्रो के साथ इन का प्रयोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एंटर इनटू एग्रीमेंट या अलायंस होता है साथियों। और एंटर ऑन अपॉन, एंटर इनटू एग्रीमेंट होता है या अलायंस होता है। और साथ ही एंटर ऑन अपॉन टू अंडरटेक का प्रयोग करना सही है साथियों। एंटर के साथ क्या करते हैं, एंटर इनटू एग्रीमेंट कर सकते हैं। नहीं, एग्रीमेंट मतलब कोई दस्तावेज पर एग्रीमेंट किया जाता है, दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है। अलायंस होता है, दोनों के बीच में समझौता होता है। एग्रीमेंट होता है, देखिए दोस्तों, अपार्टमेंट ये समय आप समझ सुनते होंगे कि एग्रीमेंट हुआ। अलायंस हुआ, दो कंट्रियों के बीच में अलायंस होता है। जैसे मोदी जी अलायंस किए थे किसी, मतलब चीन के राष्ट्रपति के साथ, ये अलायंस हो गया। और एंटर ऑन अपॉन अर्थ टू अंडरटेक का प्रयोग करना सही है साथियों। ऑन टाइम मतलब समय पर, इन टाइम समय से। ऑन टाइम मतलब समय पर करना, और इन टाइम समय से होगा। जैसे बी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, समय से हम क्या करें, रीच एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए। द एग्जामिनेशन सेंटर स्टार्ट ऑन टाइम मतलब समय पर, और ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय से। जैसे बी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, नहीं होगा, ऑन टाइम। इन ऑन टाइम मतलब समय पर। मैंने सोचा क्या कि ट्रेन वुड बी लेट, क्यों हो रही, क्योंकि बी बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम मतलब समय पर आया। अगला बाई के द्वारा होता है साथियों। बीत मतलब से, औजार या हथियार से होता है साथियों। बाई मतलब क्या होता है, के द्वारा होता है साथियों। बीत से क्या होता है, औजार या हथियार से। द पेपर वाज साइन बाय हिम विथ ए पार्कर पेन इन ब्लैंकिंग। द पेपर वाज साइन, के द्वारा, किसके, बाय मतलब के द्वारा, विथ। द पेपर वाज साइन बाय हिम, के द्वारा, विथ किससे, औजार या हथियार से। पार्कर पेन इन ब्लैंकिंग। तो बाई क्या होता है, के द्वारा। विथ मतलब से, औजार या हथियार से। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, स्नेक क्या किया, किल्ड किया गया मैन से, मैन के द्वारा। विथ किससे, तो हथियार बाय थे स्टिक।
बाई मतलब के द्वारा, विथ मतलब औजार या हथियार से। अगला यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश विथ ए स्मॉल रॉड, विथ मतलब औजार से नहीं कर सकते हैं। अगला साथी हम देखेंगे बिफोर और इन फ्रंट। तो बाई विथ का बीच में डिफरेंस समझ गए। अब बिफोर और इन फ्रंट के बाद में जानते हैं दोस्तों साथी। बिफोर मतलब होता है साथियों के पहले या के समक्ष, और इन फ्रंट मतलब के समान। बिफोर का मतलब क्या होता है साथियों, के पहले के समक्ष, इन फ्रंट का मतलब के सामने। जैसे आई केम बिफोर यू, के पहले मतलब आई केम बिफोर यू, तुम्हारे से पहले मैं आया। और देखिए तो साथियों यहाँ पर लिखा इंडिया रेस द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, मतलब बिफोर द इन फ्रंट ऑफ, यहाँ जो सेंस इन फ्रंट ऑफ मतलब यूएन के समक्ष इंडिया अपना मुद्दा को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आतंकवाद जो है क्रॉस बॉर्डर का, उसके सामने रखा, मतलब कि ये मुद्दा को रखा सामने इन फ्रंट ऑफ। और यहाँ पे क्या है, एक कम बिफोर यू मतलब उसके समक्ष आया। तो ये दोनों अंदर हुआ। अगला साथी है डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, इन फ्रंट मतलब के सामने, मतलब कि आप गेट के सामने नहीं पार्क करें। तो ये था। अगला साथी एट इन का प्रयोग देखते हैं। तो ऐट है सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ ऐट का प्रयोग करते हैं। सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ क्या करते हैं साथियों, ऐट का प्रयोग करें। और बड़े स्थान के साथ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, एट मुखर्जी नगर। जैसे आई लिव एट कंकड़बाग इन पटना, तो एट कंकड़बाग ये क्या हुआ, छोटा स्थान दिखा रहा है। पटना क्या बहुत बड़ा स्थान है। इन पटना हो गया मतलब बहुत बड़ा, और ऐट हो गया छोटा स्पेसिफाइड टाइम के स्पेसिफिक जगह के लिए। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में साथी देखिए, इन स्पाइट मतलब के बावजूद होता है साथी, और डिस्पाइट मतलब के बावजूद। दोनों का सेम ही अर्थ हिंदी अर्थ है, लेकिन इसका देखिए अर्थ इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, के बावजूद मतलब वर्किंग हार्ड करते हुए मतलब कि कड़े मेहनत करते हुए भी होगा क्या होगा, फेल हो गया, ही फेल्ड। और जैसे देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ का ऑफ लगा कर एरर दिए जाते हैं, जो डिस्पाइट के साथ और डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करें। देखिएगा साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम में डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया जाता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद होता है, डिस्पाइट मतलब कि के बावजूद। जैसे डिस्पाइट बिंग रीच ही इज़ नॉट हैप्पी, तो डिस्पाइट मतलब कि रीच होने के बावजूद भी वह क्या है, खुश नहीं है। अगला देखिए दोस्तों बाई और इन का देखते हैं। जैसे आई एम सिटिंग इन द कार, कार के अंदर थे, तो इन हो गया आई एम गोइंग इन कार, इन कार नहीं बाई कार, किसी के द्वारा से जा रहे हैं, माध्यम के द्वारा। तो इसीलिए किसी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल होता है सर, व्हीकल नहीं कि इन प्लस व्हीकल नहीं होता है, याद रखिए बाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पैदल यात्रा करें की बात आए तो ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। पैदल यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं साथी, ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। और जब व्हीकल से जाना है तो वाई व्हीकल होता है। जैसे आई गो टू पारामाउंट ऑन फुट, तो ऑन क्या हो गया, ऑन फुट मतलब पैदल जा रहे हैं। अगला साथी देखते एग्जैक्ट टाइम आवर, एग्जैक्ट टाइम आवर के साथ ऐट का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्ट टाइम बोले जैसे एट 7 o'clock, ये एग्जैक्ट टाइम हो, इसके साथ क्या करते हैं एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, ये एग्जैक्ट टाइम आवर में तो उसके साथ ऐट का प्रयोग करते हैं। मंथ में एग्जैक्ट हो तो इन का प्रयोग करते हैं, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। ईयर स्पेसिफाई तो इसमें इन का प्रयोग करते हैं, जैसे इन 2005, इन 2010। डे हो तो इसके साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। और डेट हो स्पेसिफाई तो जैसे ऑन 7 सितंबर, ऑन 9 सितंबर, ये सारे के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये समझ गए होंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके। अगला ऐट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करें, जैसे एट डॉन, एट डस्क। डॉन मतलब डॉन जब सुबह का जब सूरज का लालिमा उठता है, जो शुरुआत जो सुबह का जो उगता है, सूर्य उगने से पहले डॉन होता है। और डस्क मतलब बाद में, डूबने के बाद जो थोड़ा लाल लाल दिखाई दे तो उसको डस्क बोलते हैं। एट डे ब्रेक, एट सनराइज के साथ, एट नून के साथ, एट सनसेट के साथ, एट नाइट के साथ, एट मिडनाइट के साथ, ये सारे के साथ क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। अगला मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट या डे का प्रयोग हो तो इसके पहले क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं साथियों। जैसे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग है सीधे, इन द इवनिंग। यदि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ डेट या डे आ जाए ना तब ऑन करते हैं। जैसे अभी बोले इन द मॉर्निंग, डायरेक्ट मॉर्निंग और इवनिंग आया था इसलिए इन का प्रयोग किए। यदि आता यही संडे मॉर्निंग तो ऑन संडे मॉर्निंग होगा, यहाँ डेट या डे दिया गया है मॉर्निंग के बाद तो ऑन संडे मॉर्निंग होगा।
और बोले ऑन द इवनिंग ऑफ मई द सेकेंड, ऑन द इवनिंग ऑफ मई द सेकेंड, यानी 2 मई को ऑन द इवनिंग में। तो ये समझ गए। अगला है टुडे, ये वाला जो अगला आगे क्लास में देखेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको आज इतना चीज़ बताएं कि क्या क्या चीज़ बताएं, ऐट के बारे में बताएं और इन का प्रयोग किए, इन का प्रयोग सिखाएं कि मॉर्निंग इवनिंग में इन का प्रयोग करते हैं। फिर डेट और डेट रहेगा तो ऑन का प्रयोग करते हैं, एग्जैक्ट टाइम में एट का प्रयोग करते हैं साथी, ये सब सिखाएं। बाय इन का प्रयोग बताएं, इन स्पाइट और डिस्पाइट का प्रयोग बताएं, और फिर बिफोर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग, फिर बाई विथ का प्रयोग, फिर ऑन टाइम इन टाइम का प्रयोग बताएं, फिर इन कब लगाएंगे, इनटू कब लगाते हैं, ओवर अंडर के बारे में बताएं, ओवर के बारे में ही तो बता दें, ऑन अपॉन बताएं साथियों, कैम अक्रॉस, अक्रॉस थ्रू, ये सारे बताएं। तो ये था आज का हमारा सेशन। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें।